एक ऐसी प्रेम कहानी। कहा जाता है सच्चा प्रेम मौत से डरता नहीं और सच्ची रक्षा मौत के बाद भी खत्म नहीं होती। आज की कहानी एक ऐसे राजा की है जिसने अपनी रानी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी और मरने के बाद भी उसकी परछाई बनकर उसकी रक्षा करता रहा। बहुत समय पहले की बात है। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा था वीरगढ़ राज्य। राजा थे राजवीर सिंह, निडर, न्यायप्रिय और अपनी रानी से बेहद प्रेम करने वाले। रानी रानी पद्मिनी, कोमल, करुणामयी और पूरे राज्य की आत्मा। राजा और रानी की जोड़ी को देखकर लोग कहते थे देवता धरती पर उतर आए हैं। लेकिन हर रोशनी के पीछे एक अंधेरा जरूर होता है। राज्य के जंगलों में रहता था एक काला तांत्रिक, भैरवनाथ। उसे अमृतत्व चाहिए था। उसे बताया गया कि अगर किसी शुद्ध हृदय वाली रानी की बलि दी जाए तो आत्माएं उसकी सेवा करेंगी। उसकी नजर रानी पद्मिनी पर जा टिकी। एक रात महल में अजीब घटनाएं होने लगी। दियों का अपने आप बुझना, दीवारों से खून जैसा रिसना और रानी के सपनों में एक परछाई का आना। महल के राजगुरु ने कहा, महाराज, रानी पर मृत्यु की छाया है। अगर अगली अमावस्या से पहले कोई बड़ा बलिदान न हुआ तो रानी नहीं बचेंगी। राजा राजवीर समझ गए ये युद्ध तलवार से नहीं, आत्मा से होगा। राजा ने किसी को नहीं बताया। बस एक रात रानी के सोते चेहरे को देखते हुए बोले, अगर मेरी सांसें तुम्हारी सांसों की ढाल बन सकती है तो ये सौदा मुझे मंजूर है। अगली रात राजा अकेले जंगल गए, वहीं जहां भैरवनाथ साधना करता था। घोर अंधेरा, हवन कुंड, मंत्र जाप। भैरवनाथ राजा को देखकर हंसा। राजा, तुम अपनी रानी मुझे सौंप दो, मैं तुम्हें अमर बना दूंगा। राजा ने तलवार निकाली और कहा, अमर वो होता है जिसका प्रेम अमर हो, और अपनी ही छाती में अपनी तलवार उतार दी। राजा का खून हवन कुंड में गिरा। आसमान कांप उठा। भैरवनाथ की चीख निकली और राजा का शरीर गिर पड़ा, लेकिन आत्मा खड़ी रही। उसी पल महल में रानी चीख कर उठी। महल की दीवारों पर एक साया दौड़ गया। काली शक्तियां रानी के कक्ष में घुसी, लेकिन उनसे पहले एक योद्धा आकृति आग की तरह प्रकट हुई। राजा राजवीर, लेकिन आंखें सफेद, शरीर धुएं सा। उसने अपनी तलवार उठाई और उस अंधेरे पर वार किया। काली शक्ति चीखते और डरते हुए महल से भाग गई। अगली सुबह राजा जंगल में मृत मिले। पूरा राज्य शोक में डूब गया था। रानी टूट गई थी, लेकिन उसी रात जब रानी रोते हुए बोली, काश तुम यहां होते, तो दिए अपने आप जल उठे, पर्दे हिले और शीशे में उसे अपने पीछे राजा की परछाई दिखी, हाथ में तलवार, रक्षक बनकर खड़ा। समय बीतता गया। रानी बूढ़ी होती गई, लेकिन जब भी कोई खतरा महल के पास आया तो घोड़ों के हिनहिनाने से पहले लोगों ने तलवार की टंकार सुनी और दुश्मन खून में डूबे मिले, बिना किसी इंसान के। 100 साल बाद एक अंग्रेज अफसर हवेली की खुदाई करवा रहा था। राजा की समाधि खोली गई। अंदर कंकाल नहीं था, बस राख थी और दीवार पर खून से लिखा था, वो अभी भी जाग रहा है। उसी रात पूरा कैंप तेज आंधी से उड़ गया और लोगों ने देखा कि महल की प्राचीर पर एक योद्धा आज भी खड़ा है, रानी के सूने महल की ओर मुंह करके। कहते हैं आज भी वीरगढ़ के खंडहरों में अगर कोई रानी के महल की ओर गलत नजर से देखे तो हवा से पहले तलवार चलती है, क्योंकि कुछ राजा सिर्फ राज नहीं करते, मरकर भी रक्षा करते हैं।